अगर भाई आपने इस थंबनेल को देख के मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया यानी कि आपको हॉरर मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद है। अगर कहा देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही आपको अनेक वीडियो देखने को मिल जाए। तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाला है उस मूवी का नाम है 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। इस मूवी को जैसे ही शुरुआत होती है हमें एक मेघना नाम की लड़की दिखाई देती है जिसके पापा धीरज की मौत हो जाती है और जैसे ही उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि उनके पापा की लाश में हार्ट यानी कि दिल होता ही नहीं। तो डॉक्टर वहाँ पे मना करने लगता है कि मैं डेथ सर्टिफिकेट जो नहीं दूंगा, लेकिन किसी भी तरह वहाँ से लाश कर ले आते और उसकी गतिविधियाँ करते उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती और गंगा जल का भी अच्छे तरीके से छंटकाव नहीं हो पाता। उससे धीरज की आत्मा घूमती रहती है और उसी के बाद मेघना को एक किताब मिलती है जो कि धीरज ने लिखी थी और उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो धीरज के मौत की जिम्मेदार उसकी पत्नी यानी कि उसकी पत्नी का नाम था राधिका यानी मेघना की माँ, वही जिम्मेदार है। वो धीरज के होते हुए भी उसे पैसों की बहुत लालच थी, तो वो अमीर लड़कों और अमीर लोगों के साथ अवैध संबंध रखती थी। और एक बार तो राधिका ने धीरज को मारने के लिए जहर भी दिया था, लेकिन धीरज बच जाता है क्योंकि जहर कहीं ना कहीं थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी उसकी मुर्गी को दौरे पड़ने लग गए थे और राधिका ने दूसरी शादी कर ली थी एक रईस खानदान में। और ये सुनते ही मेघना को काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती है अपनी जो पापा की जो लाश जलाई गई थी वहाँ पे जाके रोने लगती है। वहीं पे धीरज की आत्मा आती है और मेघना से उसकी बात होती है और मेघना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला लेके ही रहूँगी। और वही धीरज उसे कहता है कि मैं भी बदले की भावनाओं को भूल चुका हूँ तो तुम भी भूल जाओ, इससे कुछ हासिल नहीं। फिर भी मेघना अपने पापा को मना लेती और अपनी मम्मी से बदला लेने के लिए अपनी मम्मी के घर और चली जाती। और जैसे वहाँ जाती है तो उसके नए पापा संतानु वो उसको काफ़ी अच्छे से जानते थे और उनको पता था कि राधिका की पहली बेटी है। और राधिका अपनी बेटी मेघना से नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी थी आदिति उस कुछ भी तबीयत ख़राब थी तो उसके साथ उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन ये देख के मेघना को काफ़ी बुरा लगता है और मेघना अपने कमरे में चली जाती है और वही रहने लगती है। लेकिन कहीं न कहीं वो घर में उस घर को तबाह करने आई थी तो उसके पापा की आत्मा वहाँ पे आती है और उसको कहती है कि मैं इस हवेली में नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ पे भगवान का काफ़ी मानते हैं और यहाँ पे एक अखंड दिया जल रहा है, उस वो जल रहा है तब तक मैं नहीं घुस सकता। उसे तुम किसी भी तरह बुझा दो और मेघना भी यही करती है, उस दिए को बुझा देती है। और उसके पापा धीरज और एक हाफ डेड मैन आत्मा यानी कि दो आत्मा मिल के एक आत्मा बनी थी जो कि धीरज के पापा में दोनों ही एक्टिव रहते थे और दोनों मिल के उस घर में घुस जाती है। और धीरज की आत्मा राधिका को कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन राधा के जिसमें जान बसती है उसे मारना चाहती थी यानी कि आदिति को। लेकिन कहीं न कहीं आदित्य और मेघना के काफ़ी जो है इमोशंस जुड़ गए थे और आदित्य ने भी मेघना को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार कर दिया था और उन दोनों के काफ़ी इमोशन जुड़ गए थे। तो अब मेघना भी कहीं न कहीं चाहती थी कि उसने जो किया वो गलत किया है, क्योंकि उसके जो मरे हुए पापा के बदले के लिए अपने प्रेज़ेंट परिवार को तबाह कर रही है। और वहीं पे उसे माली मिलता है, वो उसे एक किताब देता है, उसमें लिखा था अगर तुम कहीं भी अटक जाओ तो ये किताब पढ़ लेना तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। और वो जैसे ही किताब पढ़ने लगती तो उसमें जो किताब थी वो उसकी मम्मी राधिका और संतानों ने लिखी थी। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि उसके जो पापा थे वो राधिका को अमीर लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए बेचते थे क्योंकि उसके पापा बहुत ही लालची थे। और जो ज़हर खाया था वो भी उसके पापा ने खुद खाया था, ना कि राधिका ने दिया था। और राधिका इन सब चीज़ों से परेशान होके उनसे दूर हो जाती है क्योंकि जो धीरज थे वो अपनी बेटी से भी नहीं मिलने देते थे राधिका को। और वहाँ पे जाके मेघना को पता चलता है कि जो जिसके लिए बदला ले रही है वो तो बदला है ही नहीं, क्योंकि जो मेन विलन था वो तो धीरज ही था। ये मैं आखिरी मूवी के कुछ सीन में पता चलता है। तो ये मूवी एक सस्पेंस मूवी भी बन जाती
और मैं काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसका रिव्यू किया है, क्योंकि आपको मूवी जब देखो तब मज़ा आए। अगर मैं सारा सब कुछ बता दूंगा तो मूवी देखने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और तस्वीर भी कुछ पहले कुछ देर में आती है, लेकिन फिर भी इस मूवी में प्यार दिखाया। और अगर मूवी देखना चाहते हो तो वीडियो कभी भी मेरा पूरा ना देखें, आधा ही देखिए, क्योंकि अगर आपको सारी मूवी की बात पता चल गई तो मूवी देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको देखने के लायक मूवी है या नहीं। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दें। और आपके लिए एक सरप्राइज़ मिलेगी 100K पे, लेकिन जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दो। और ऐसे अगर वीडियो देखने चाहते तो सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी वीडियो काफ़ी सारे तो कमेंट भी एक आध कर देना, उससे मेरा भी भला हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट